नमस्कार, एमएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रेशर पाइप से पेट में हवा भरने के कारण राष्ट्रीय फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत। आईएसएसआर कॉलेज के प्रोफेसर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हुई ठगी। प्याज खरीदी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। प्याज खरीदी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अब बढ़ते हैं दिन भर की तमाम खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की राष्ट्रीय फैक्ट्री के एक कर्मचारी की प्रेशर पाइप से पेट में हवा भरने के कारण मौत हो। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की राष्ट्रीय फैक्ट्री के एक कर्मचारी की प्रेशर पाइप से पेट में हवा भरने के कारण मौत हो गई। दरअसल एक अन्य फैक्ट्री के कर्मचारी ने युवक के शरीर में प्रेशर पाइप के जरिए हवा डाली थी। पुलिस ने शरीर में हवा डालने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर हर काम करने वाले एक कृष्णपाल थे और वहीं एक सफाई करने वाला से प्रसाद करके था। तो काम करने वाले लाइन से खड़े होकर वो गुटकों की अपनी पैकिंग वगैरह का काम करते हैं और वो सफाई करने वाला वहाँ जो डस्ट वगैरह जो चढ़ जाती है कपड़ों पे, तो वो नॉर्मली वो वहाँ काम करने वाले लड़के प्रेशर पाइप से हल्का सा प्रेशर मार के वो दूध जड़वा लेते थे। उस दिन भी इसी क्रम में वो शिव प्रसाद से वो कृष्णपाल ने कहा कि मेरी दूध जड़ा दो। तो वो धूल जड़ाते समय कुछ इस टाइप की चीज़ हुई कि वो प्रेशर से कहीं ज़्यादा प्रेशर हुआ तो उसके पेट में वो गुदा के रास्ते से वो एयर चली गई। उस एयर के जाने से ये हुआ कि वो पेट फूल गया एकदम से, जैसा उन्होंने हमको बताया। तो तत्काल वो लोग उनको हॉस्पिटल में लेके गए और हॉस्पिटल में उनका इलाज होता रहा। रात में उनकी उस ऑपरेशन के बाद उनके मौत हो गई उसकी कृष्णपाल की। तो प्रकरण कायम किया गया था उसी तारीख को 1 तारीख को। अब पोस्टमार्टम के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल में पिछले दिनों हुआ एटीएम क्लोनिंग का मामला अभी तक सुलझा भी नहीं था और न ही कोई आरोपी गिरफ्तार हो पाया और अब फिर एक और मामला सामने आ गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए राजधानी के करीब 2 लोगों को एक ही दिन में ठगने का मामला सामने आया है और आरोपियों ने इनके खातों से लाखों रुपए विदेशों में यूरो और डॉलर में ट्रांजैक्शन कर निकाल लिए हैं। विदेशों में यह पैसा फ्रांस, ब्राजील और कैलिफोर्निया में निकाला गया है। फिलहाल आज जो फरियादी शिकायत करने पहुंचे हैं उनमें आईएसएसआर कॉलेज के प्रोफेसर बिमलेश कुमार, जिनके इंटरनेशनल खाते से कल शाम 7 मिनट में 52 ट्रांजैक्शन के माध्यम से करीब 2,50,000 रुपए निकाले गए। वहीं दूसरा मामला पवन सहारे के साथ घटित हुआ, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनके खाते से भी 34,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस तरह के 3 मामले दर्ज किए हैं और साइबर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। ये हुआ कि कल रात में मेरे अकाउंट से यानी क्रेडिट कार्ड से लगभग 34,912 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जो मेरे द्वारा नहीं किया गया। 16 ट्रांजैक्शन हुआ है। 16 ट्रांजैक्शन कहाँ हुई मुझे नहीं पता, बस उसके अमाउंट मेरे मोबाइल पे मैसेज आने लगे तो फिर मैंने कार्ड ब्लॉक किया है। हाँ, यूरो में, अधिकतर मैसेज में यूरो में ही कटा हुआ है। मेरे साथ कल करीब 7 बजे के आसपास क्रेडिट कार्ड से करीब 7 मिनट के अंदर में 50 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जिसमें कि जो अमाउंट निकाला गया है वो ब्रिटेन पाउंड में है, यूरो में है और डॉलर्स में है। और टोटल स्टार्टिंग में करीब 3 लाख के आसपास हुआ था, लेकिन शायद कुछ ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होने के बाद में एज ऑफ आज का जो है वो करीब 2.5 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ है। ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं खुद पजल्ड हूँ कि ओटीपी मुझे आ रहा है और बैंक से अकाउंट कैसे जा रहा है। मुझे बिल्कुल पता नहीं है ये चीज़ कैसे हुआ। ये देखिए, अभी साइबर सेल में हमको और 3 शिकायतें, हम शिकायतों की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमको शिकायत की गई है कि उनका कार्ड उनके पास होते हुए भी बाहर पेमेंट हुआ है और उनके क्रेडिट कार्ड से पैसा डेबिट हुआ है। ये भी हमको प्रारंभिक जानकारी में पता लगी कि ओटीपी
आने के बावजूद भी इसका वायलेशन हुआ है। समझते पेमेंट गेटवे के वायलेशन का केस है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं और इनको हमने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है और बैंक को इस संबंध में सिक्योरिटी प्रिकॉशंस उठाने के लिए कहा है। प्रदेश में प्याज खरीदी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जांच की मांग को लेकर रोशनपुरा चौराहे पर पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने प्याज खरीदी के पहले उसके भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं की थी, जिसके चलते लाखों टन प्याज सड़ चुकी है। सड़ने का कारण क्या रहा? जब हमारे मुख्यमंत्री जी अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि प्याज खरीदने के बाद किस तरह से रखा जाए। 5 अरब रुपए की प्याज खरीदी तो क्या 2-3 करोड़ रुपए की उसको सुरक्षित रखने के लिए पन्नी नहीं खरीद सकते थे? तो हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। ये अपने अधिकारियों से जांच कराने, अधिकारी तो वही क्यों देंगे। और हमारा ये भी कहना था कि जब कंट्रोल की दुकानों में प्याज देना थी तो खरीदने के बाद तुरंत प्याज क्यों नहीं दी गई, रखी क्यों गई? हमारे यहाँ वैसी वर्षा 1 महीने लेट हुई है तो कंट्रोलों पे दी जा सकती थी। कंट्रोल की आस में गरीब लोगों ने प्याज खरीदी नहीं। अब बाजार में 20, 25, 30 रुपए किलो प्याज हो गई है। आने वाले टाइम में हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि मुख्यमंत्री की गलती से 60-70 रुपए तक मध्य प्रदेश की जनता को प्याज खाना। अवैध कच्ची देशी शराब बनाने के ठिकाने पर आबकारी विभाग ने छापा मारा। देशी शराब बनाने का काला कारोबार नाले के किनारे जंगल में चल रहा था। यह मामला टीकमगढ़ जिले का है। मौके से 2200 लीटर महुआ और 150 लीटर कच्ची देशी शराब जब्त की गई। जब्त की गई सामग्री की कीमत करीब 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि शराब कारोबारी बड़े स्तर पर कच्ची शराब बनाकर टीकमगढ़ के अलावा आसपास के जिलों में भी सप्लाई करते थे। बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रणवीर रावत ने बताया कि किसान मोर्चा की बैठक में आने वाले 3 दिन में मोर्चे के क्या कार्यक्रम होंगे, उसको लेकर सभी पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया है। और जो हमारी बैठक में आगामी कार्यक्रम में हम 3 महीने के अंदर किसानों के क्षेत्र में हमारे जिला मुख्यालय पर हमारे सम्मेलन होंगे। स्वामीनाथन आयोग के बारे में जो भ्रम फैलाने की बात हो रही है उसको विषय को भी लेकर हम काम करें। और 13 अगस्त को किसानों के आराध्य देव भगवान बलराम जी की जयंती है। भगवान बलराम की जयंती किसान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रत्येक जिला मुख्यालय में मनाएगा। उस जयंती के अवसर पर किसान दिवस के रूप में कम से कम 51 हमारे जो उन्नतशील किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उनको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। और जो 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए हैं, एक तो 1000 करोड़ का मूल्य स्तरीकरण कोष बनाया गया है। हिंदुस्तान का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहां मध्य प्रदेश में कृषि लागत मूल्य आयोग और विपणन आयोग बनाने का काम किया है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो सरकार ने घोषणा की, जो निर्णय लिया है, वो है भावांतर योजना प्रारंभ सरकार करने जा रही है। और वो भावांतर योजना का मतलब ये है कि MSP और बाजार मूल्य का जो अंतर होगा, उस अंतर की राशि को सीधी किसानों के खाते में जमा करने का काम सरकार करेगी। शायद हिंदुस्तान में का पहला राज्य होगा जिस प्रकार की योजना सरकार ने बनाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS।